राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ये बात हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि, माघ नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। इसमें से आषाढ़ और माघ में गुप्त रूप से देवी का पूजन किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास प्रारंभ होने वाला है और गुप्त रूप से सिद्ध प्राप्त करने के लिए देवी पूजन तंत्र साधना करने का सुनहरा अवसर है। हमारे रुद्रामल तंत्र के अनुसार सरल और आसान सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। इस गुप्त नवरात्रों में प्रतिदिन 1008 बार दुर्गे का यदि कोई भी व्यक्ति नित्य जाप करता है तो वह व्यक्ति धनवान, निरोगी और दीर्घ आयु वाला होता है। इस दुर्गे का आसान सा मंत्र प्रथम दिन से शुरू करके लगातार 10 दिन तक करने वाले साधक के असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। इस मंत्र साधना के लिए रवि पुष्य योग अति उत्तम होता है। इस प्रकार यह नवरात्रि 30 जून से शुरू होकर 9 जुलाई तक रहेगी। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कुश का आसन बिछाकर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। कलश स्थापित कर माँ भवानी की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप कपूर पुष्प अर्पित कर माँ की गुप्त रूप से आरती व पूजा करने के बाद गुप्त रूप से अपनी कामना के लिए प्रथम दिन से माँ काली के स्वरूप की आराधना करें और उनकी कथा को सुने। इन नवरात्रों में गुप्त रूप से 10 महाविद्या की आराधना की जाती है। यह 10 महाविद्या इस प्रकार हैं: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला। प्रकृति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला शामिल हैं। दूसरा उग्र कोटि, जिसमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बंगलामुखी शामिल हैं। तीसरा सौम्य कोटि, जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी शामिल हैं। 10 महाविद्या की उत्पत्ति की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। जब भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी सती को उनके पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाने से इनकार करते हैं, तब मां सती ने क्रोधवश पहले काली और शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट करके अपनी शक्ति की झलक दिखा दी। मैं अपने पिता के यज्ञ में अवश्य ही जाऊंगी, या तो यज्ञ का हिस्सा बनूंगी या फिर यज्ञ को विध्वंस कर दूंगी। मां सती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा, ये सब कौन है? तब देवी सती ने बताया कि ये जो आपके सामने खड़ी हैं, जो कृष्ण रंग की, वो काली हैं। आपके उत्तर में नीले रंग की तारा हैं, पश्चिम में छिन्नमस्ता, वायु भुवनेश्वरी, पीठ पीछे बंगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी और स्वयं भैरवी के रूप में अभयदान देने के लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ये 10 महाविद्या 10 शक्ति है मेरी। बाद में माता सती ने अपनी इन्हीं शक्तियों के प्रयोग से दैत्य और राक्षसों का वध किया था। इन नवरात्रों में इन 10 महाविद्या की कथा को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। आज गुप्त नवरात्रों के प्रथम दिन हम मां काली की कथा प्रस्तुत करेंगे। कथा सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 10 महाविद्याओं में प्रथम काली हैं। महापुराण के अनुसार माँ काली ही मुख्य हैं और इन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति महादेव जी को 10 विद्याएं अंतः सिद्धियां प्रदान करने में समक्ष हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोच्च रही है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्या हैं। ऐसा लगता है महाकाली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के रूप में विख्यात हुई। ब्रह्मतंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद
से काली ही दो रूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्त बीज का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण के अनुसार एक बार हिमालय पर उपस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। इनकी स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिए और पूछा, आप किसकी स्तुति कर रही हो? उसी समय देवी के शरीर से पहाड़ के समान काले वर्ण वाली और एक दिव्य नारी का प्राकट्य होता है। उस महा तेजस्वी देवी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शंभु निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण रंग का हो गया, काली के नाम से विख्यात हुआ। नारद पंचातंत्र के अनुसार एक बार माँ काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं, यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गईं। जब भगवान शिव ने महर्षि नारद से पूछा तो महर्षि नारद जी ने उन्हें सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात बताई। भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से नारद जी वहां गए और उन्होंने देवी सती से भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव को सुनकर देवी कृत्य हो गईं और उनके शरीर से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उनकी छाया से त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। माँ काली की प्राय दो रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भावबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही गई है। शक्ति साधना के दो पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने का योग है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना लाभप्रद होती है, पर सिद्धि के लिए इनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता ममता का नाश होकर साधक को पूर्ण सशक्त का उदय होता है, तब काली का तेज साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णीय होती है। पहाड़ के समान दिग्वसना मुक्त कुंतला सब पर आरूढ़ मुंडमाला धारणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में देवी की उपासना जब साधक को सिद्धि प्रदान करती है तो उसकी सभी अभिष्ट कार्य काली की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। माँ काली के चार स्वरूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मात्र काली और महाकाली। कोलकाता के काली घाट पर इनका शक्तिपीठ है। दूसरा शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन की भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर है और गुजरात के पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित माँ काली का जागृत मंदिर चमत्कारिक रूप से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। माँ काली तत्काल ही प्रसन्न होने वाली तथा तत्काल ही रूठने वाली देवी हैं, अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने से पूर्व एक निष्ठ कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। माँ काली को वारों में शुक्रवार और तिथियों में अमावस्या समर्पित है। अकीक की माला से 9 माला प्रतिदिन क्रीम ह्रीम हनु दक्षिणे कालिके ही स्वाहा मंत्र का जाप कर हवन कर देवी को प्रसन्न कर सकते हो। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ काली की आराधना करता है, माँ काली प्रसन्न होकर उसे शीघ्र ही फल प्रदान करती हैं। तो दर्शकों, ये थी गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माँ काली की कथा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।